हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में एक मस्तिष्क को हिला देने वाले एक मुकदमे की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय प्रयागराज जनपद का एक गांव है नैनी चक्का। वहाँ का एक मुकदमा जमीन विवाद को लेकर के 1969 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर हुआ। उस विवाद का अंतिम निर्णय अभी 1 माह पूर्व 2022 में आया है। माननीय 7 विश्वा जमीन के विवाद निपटारे में 52 साल लगे। 56 जजों ने सुनवाई किया और निर्णय आने से पहले 7 याचिकाओं में से 6 स्वर्गवासी हो गए। हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया की वस्तुस्थिति समझने के लिए यह एक उदाहरण पर्याप्त है। महोदय, कहा जाता है कि न्याय में देरी अन्याय है, अर्थात देर से मिले न्याय की कोई सार्थकता नहीं होती है। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का अपना अलग महत्व है और अनेक खामियों के बावजूद न्यायपालिका के प्रति अभी भी जनता का अगाध विश्वास बना हुआ है। कानून के राज के प्रति जनता का विश्वास बना रहे, इसके ऊपर गहन चिंतन की आवश्यकता है। माननीय, इस समय देश भर में तहसील से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक लंबित मुकदमों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि देश की 20 करोड़ आबादी न्यायिक प्रक्रिया में फंसी हुई है। विधायिका और कार्यपालिका में सार्वजनिक पदों पर कार्य करने वाले सेवकों की जवाबदेही निर्धारित है मान्यवर, परंतु न्यायिक क्षेत्र में ऐसी कोई जवाबदेही किसी व्यक्ति की निर्धारित नहीं है। आए दिन इस प्रकार के प्रकरण जानकारी में आते हैं कि आरोपी को 25-30 वर्ष दोषी ठहराने में लग गए और निर्णय आने तक आरोपी की मृत्यु हो गई। बहुत बार आरोपी 20 साल तक जेल में बंद रहने के बाद न्यायालय से आरोप मुक्त हो जाता है। सवाल ये उठता है कि उसके साथ हुए इस अन्याय के लिए किसकी जवाबदेही है। महोदय, ये नग्न सत्य है कि संपूर्ण न्यायिक तंत्र निचली अदालतों से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक घूसखोरी और दलाली में डूबा हुआ है। बिना सुविधा शुल्क के कोई कार्य नहीं होता है। आखिर इसके लिए कौन जवाबदेह है, इसका निर्धारण होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को शीघ्र सस्ता न्याय मिले, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, अधिवक्ताओं के लिए बनी आचार संहिता का पालन हो ताकि जानबूझकर वादों को विलंबित न किया जा सके। इसके लिए संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के अधिक प्रभावी और द्रुतगति से वादों के निपटारे के लिए मूलभूत अवसंरचनाओं को मजबूत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मान्यवर, मैं अंत में संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को समग्र चिंतन कर आवश्यक कार्रवाई करने की सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. So, send the names.